सभी भक्तों को जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ। स्वागत है अपने प्यारे से चैनल गोगा जी पुरसल में। आज फिर एक नई जानकारी के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपका छोटा भाई नेमपाल सिंह, ग्राम पुरसल से। आज ये जो जानकारी मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ वह जानकारी है कि हम कैसे कैसे पहचाने प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति का इलाज डॉक्टर के पास कराएं या किसी भगत के पास कराएं, इसको हम कैसे निर्णय लें, इसको हम कैसे समझें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शरीर के अंदर कोई भी बीमारी यदि पैदा होती है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल को ही देना चाहिए, क्योंकि मैं पैसे से मैं खुद एक डॉक्टर और अध्यात्म दोनों सेक्टर में हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी हमको मेडिकल ट्रीटमेंट को ही देनी चाहिए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब हम बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट करा चुकते हैं, अनेकों प्रकार की रिपोर्ट्स करा चलते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और कोई भी दवाई हमारे शरीर के ऊपर काट नहीं करती, किसी भी प्रकार से हमको रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तब जाकर उस स्थिति में हमको थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत पड़ जाती है कि किस कारण से दवाई नहीं लग पा रही, किस कारण से आराम नहीं मिल पा रहा किसी भी समस्या से। प्रेत बाधा वाला व्यक्ति जो होता है, प्रेत बाधा व्यक्ति के अंदर कुछ सिम्टम होते हैं जिसको आप अपने ऊपर मैच कर सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। इसको समझाने के लिए कुछ छोटी सी जानकारी मैं आपके सामने पेश करूंगा। देखिए, क्या होता है, जो प्रेत बाधा वाला व्यक्ति होता है, ये जो प्रेत होते हैं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से पर बैठते हैं। इसमें मुख्य है जैसे घुटने हो गए, छाती हो गई, गला हो गया, पीठ के पीछे हो गए, सर पे हो गए। यह अलग अलग स्थानों पर हमारे बैठते हैं और जहां बैठते हैं वहां एक घाव बना देते हैं। और हमारे शरीर के अंदर एंटर कैसे होते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं। आंखों के रास्ते, मुंह के रास्ते, कानों के रास्ते, नाक के रास्ते, इन ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं और शरीर के अलग अलग स्थानों पर ये हमारे साथ बैठते हैं। और ये कंटिन्यू जब वहां से निकलते हैं और बैठते हैं, निकलते हैं और बैठते हैं, वहां पर एक घाव बना देते हैं। जब वहां घाव बन जाता है तो वहां दर्द रहना शुरू हो जाता है, उसी पार्ट पे दर्द बनना शुरू हो जाता है। रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट्स में कुछ हाथ नहीं लगता और वहां एक थोड़ा सा व्यक्ति कुछ समय के लिए भ्रम में फंस जाता है। भ्रम में कहा, जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, इंजेक्शन जब लगता है, इंजेक्शन के अंदर कड़वापन होता है और जब प्रेत वाला व्यक्ति को जब इंजेक्शन लगता है तो कुछ समय के लिए प्रेत शरीर से बाहर निकल जाते हैं और जैसे उस इंजेक्शन का खत्म असर हो जाता है ये दोबारा से उसी स्थान पर बैठ जाते हैं। अब व्यक्ति को ये लगता है यार मेडिसिन मैंने खाई, उसके बाद में उसको आराम पड़ा, लेकिन फिर ऐसी कंडीशन हो गई। तो ये नहीं समझ पाते कि मेडिकल ट्रीटमेंट है या प्रेत का है। इस स्थिति में आके तो भाई सबसे पहले
आप इस तरीके की स्थिति आपके साथ चल रही है, आप काफ़ी इलाज करा चुके, काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके, बॉडी के एक एक पार्ट्स की रिपोर्ट करा ली, उसके बाद में कई सारे डॉक्टरों को दिखवा लिया, किसी भी तरीके से आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप उस स्थिति में एक बार किसी न किसी से अपनी पूछा जरूर चेक करवाएं। क्योंकि जो पूछा चेक करता है वो किसी देवता के माध्यम से, जो उसके इष्ट होते हैं, उसके इष्ट के माध्यम से आपके शरीर की पूछा चेक करके बता सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अन्यथा कुछ इस तरीके से आप भी महसूस कर सकते हो कि हाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जो बीमारी शरीर से नहीं निकल पा रही है। ये प्रेत आते कहाँ से हैं? प्रेत हमारे शरीर पे, मान लीजिए सबसे ज्यादा चौक चौराहा, ये शमशान, जहाँ 4 रास्ते होते हैं और वहाँ 4 रास्ते पर लोग बाग उतारा करके डाल देते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे अनेक प्रकार के उतारे की सामान पड़े रहते हैं, और जब वहाँ से हम निकलते हैं गलती से, भूल से हमारे ठोकर लग जाती है, पैर लग जाता है, तो वहाँ जो चीज़ होती है वो हमारे साथ हो जाती है। शमशान के पास से हम निकलते हैं, हमारे साथ में कोई सफ़ेद रंग की मिठाई, ये कुछ ऐसी खुशबूदार चीज़ होती है जिसके साथ में नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है। लेडीज़ों के साथ में कहाँ से लगती हैं चीज़ें? मासिक धर्म में। मासिक धर्म में जब वो चौक चौराहे से, शमशान से या कहीं ऐसी जगह से निकलती हैं, तो उसकी जो खुशबू होती है, उस खुशबू से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। खुले बाल लेकर लेडीज़ें घूमती हैं, उसके साथ चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। इत्र, सेंट या श्रृंगार करके जब ऐसे सुनसान एरिया से या ऐसे रास्ते से, चौक चौराहे से पार करते हैं, तो वहाँ से चीज़ें साथ हो जाती हैं। जाने अनजाने में जो हमको, क्योंकि नग्न आँखों से तो हमको कोई चीज़ दिखती नहीं, कम जो जिन टाइप के जो होते हैं वो किसी झाड़ी वगैरह में बैठे होते हैं, और वहाँ हम टॉयलेट करते हैं, और उस टॉयलेट के माध्यम से वो नाराज़ हो जाते हैं, वो चीज़ें भी हमारे साथ लग जाती हैं। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति होता है किसी से तांत्रिक क्रिया करा के हमारे पास भी भेज देते हैं, क्रिया करा के, तो ये वाले सिम्टम आपके साथ होते हैं। प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को आप कुछ इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। आपने देखा होगा कि घर में बिल्कुल व्यक्ति ठीक ठाक था, अच्छा खासा, और एकदम से अचानक से उसको प्रॉब्लम आई। हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम नहीं, हार्ट अटैक एक अलग बीमारी होती है। ऐसे एक प्रॉब्लम आई उसको, जो बहुत सारी दिक्कत से महसूस हो गई, अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो आप उस स्थिति में समझना कि हो सकता है किसी प्रेत बाधा की समस्या हो चुकी हो। और दूसरा, मैंने आपको पहले बताया कि लंबा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कोई मेडिसिन काट नहीं कर रही, तो उसको प्रेत बाधा का असर हो सकता है। मेडिसिन तभी काट करेगी जब उसके अंदर से जो प्रेत आत्मा है, जो प्रेत का असर है, वो प्रेत का असर बाहर निकले, तब उस पर मेडिसिन कार्य करेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल को ही देनी है, मेडिकल को ही देनी है, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन उस स्थिति में आप सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए तंत्र विद्या, पूछा चेक करवानी अवश्य आवश्यक है। क्योंकि दरबार में मेरे पास केस आते हैं और मैं करता हूँ। अभी मैंने पिछले इतने सारे केस किए हैं, मैंने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, क्योंकि सोशल मीडिया मैंने अभी शुरू किया है। अब आने वाले समय में आप यदि मेरे चैनल के माध्यम से बने रहेंगे, आपको इस तरीके के एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके के रिजल्ट्स आपको मैं इस दरबार के अंदर से दिखाऊंगा, जो काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाए, और वो मेडिसिन काट नहीं कर पाई, और जब यहाँ दरबार में आए, उनकी पूजा चेक की, तो उनके शरीर के अंदर से जब प्रेत निकले, तो वो एकदम से स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। मेडिकल ट्रीटमेंट को मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से ऑलरेडी हूँ, पेशे से एक छोटा डॉक्टर्स भी हूँ मैं, और बाबा जी का दरबार भी लगाता हूँ।
क्योंकि मैं दोनों कार्य करता हूँ। भभूत का काम भभूत अपनी जगह करेगी और मेडिसिन अपना कार्य करेगी। प्रेत यदि पुराने समय तक हो जाता है, ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो वो शरीर के अंदर खून में रमा हो जाता है। और जो जल्दी 10-15 दिन, महीने, 6 महीने से जो नेगेटिविटी शरीर के अंदर लगती है उसको आसानी से निकाला जाता है। और यदि पुराने समय से कोई नेगेटिविटी हो गई है तो उसको निकालने में समय से टाइम लगता है, वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो आप थोड़ा समझें, मेरा काम आपको जानकारी देने का है, मेरा उद्देश्य आपको जागृत करने का है, दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि मैं अपने अनुभव और अपनी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को गलत ना समझें कि आपको मैं भ्रमित कर रहा हूँ, आपके लिए बहका रहा हूँ, इसमें आप इस चीज़ को कोई ना समझें। आपका मन है, आपके से ऊपर है, आप इसको पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें। मेरा काम आने वाली जानकारी देने का है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई वीडियो जानते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी के लिए प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। सभी भक्तों को जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ, जय माई कालका, जय बाबा भोलेनाथ।